समर्पित करता हूँ। आई हैंड ओवर टू द प्रिय अंकल। सबको जय मसीह की। 1 मिनट सिर नवा करना प्रार्थना करें। सभी आशीषों के राजा प्रभु जी, आज का पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। 1 हफ्ते पूरे हम सबको चलाया, वो हमारा जिंदगी के इधर तक हमें चलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस जूम द्वारा जुड़े हुए सब भाई बहनों और अबे भैया परिवार के साथ सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जुड़कर आपके वचन को ध्यान करने को लगते हैं। कृपया आप आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सबको भरे और वचन अच्छी तरह ध्यान करने से वो ज्ञान प्राप्त करके आपके रास्ते में चलकर आपके राज्य के योग्य बनने का कृपा करने को प्रार्थना करता है। और अबे भैया को तंदुरुस्ती को ठीक कर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता है। कोई भी व्यक्ति किसी तरह का गड़बड़ी में, दुख की अवस्था में या रोगों से लगे हैं तो और सबको आपके हाथों में देते हैं। आप कृपया चंगाई करके खुशामद करके भेजने को कृपा करें। यीशु मसीह के द्वारा ये छोटी सी प्रार्थना समर्पण करता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। सुनते क्या? सुनते हैं? जी जी सुनते। आज हम थोड़ा समय ध्यान करने के लिए चुने हुए वाक्य सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार 10वीं अध्याय 16वीं वाक्य। यूहन्ना 10वीं अध्याय 16वीं वाक्य हम पढ़े। वो किसी को भी पढ़ कर सकते हैं और पढ़े। उसकी परिपूर्णता में हम सभी ने 16 वाक्य 10वीं अध्याय 16 वाक्य जी। 10वीं अध्याय। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। आमीन। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु का एक बढ़िया इच्छा के बारे में वो बताया गया है। यीशु मसीह खुद अपने को एक चरवाहा के शरीर से हम इधर हम परिचय दिलाता है। आप लोग जानते हैं चरवाहा कौन है, चरवाहा का काम क्या है, चरवाहा क्या क्या करते हैं। ये बकरी और आदमी के संबंध में ये चित्रित कर दिया है। लेकिन एसेकिएल 34-31 में पढ़े तो मालूम पड़ेगा, ये बकरियां दूसरा कोई नहीं है, हम मनुष्य है। दूसरा कोई नहीं है, मानव है। ये संबंध में हमें समझाता है प्रभु हमें कैसे चलाता है, प्रभु कौन कौन तरीके से हमारे पास है। 2 हफ्ते के पहले हमने समझ लिया, ज्ञान के बिना मानव नष्ट होता है। ये ज्ञान प्राप्त न करते हैं, इसलिए परमेश्वर के ज्ञान नहीं होते हैं, इसीलिए परमेश्वर को बहुत दुख है। लेकिन इधर ये यीशु मसीह द्वारा हमें कैसे चलाता है ऐसे बताता है। ये भी हम
ज्ञान करने का बहुत ही आवश्यकता है। यूहन्ना 10:11 में कहा है, मैं अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा के लक्षण क्या है? अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को संभालते हैं और अपने प्राण भी उसके लिए जीने को देने को तैयार करता है। यह हम जानते हैं प्रभु जी। दर्द में आकर वो बहुत दुख सहे, पापियों के लिए अपने जान दिए, चूली पर चढ़ाए गए, वो मर गए और जी उड़कर स्वर्ग राज्य के हैं। और हम इंतजार करते हैं वो ऐसे ही वापस आएंगे। और एक तरीका वो ये अच्छा चरवाहा बनकर हमारे बीच में रहा था। वो अच्छा चरवाहा का विशेषता है कि वे दूसरों के लिए, भेड़ों के लिए अपने जान को देने को तैयार होता है। लेकिन इधर वो मुख्य वाक्य में ऐसा हमने पढ़ाया है, ये भेड़शाला के बाहर भी भेड़ है। परमेश्वर को दो तरह, प्रभु को दो तरह का आदमी लोग है, एक भेड़ों के अंदर है, भेड़शाला के अंदर है, भेड़शाला के बाहर। मानो स्वर्ग राज्य लेने के लिए बहुत आदमी लोगों को चुन लिया होगा। वो परमेश्वर पर, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके नाम वो जीवन पुस्तक में लिखा गया हो। लेकिन प्रभु जी और भी पेड़ों को या आदमियों को उसमें नाम लगाना चाहते हैं। यही है इसकी इच्छा। इसके लिए वो कैसे हमें चलाता है, और अच्छा चरवाहा बनकर। और दूसरा क्या है, ये पत्रुस 5:4, ये पत्रुस 5:4 है, यीशु मसीह का पेड़ों का वो हिब्रू एब्रायर 13:20, एब्रायर 13:20, इब्रानियों 3 अध्याय का 20वां वचन। इब्रानियों 13:20, इब्रानियों 13:20, इब्रानियों 13 अध्याय का 20वां वचन। हाँ 20वां वाक्य। इब्रानियों, जब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो पेड़ों के महान रखवाला है, सनातन वाचा के लाहू के गुण से भरे कुओं को से जिलकर ले आया है। मतलब ये पेड़ों का बड़ा रखवाला, महान रखवाला रखा गया है। प्रभु जी को परमेश्वर ने पेड़ों का महान रखवाला रखा है। वो क्या करता है, वह सनातन वाचा का लहू से हमें बचाया है। वे दूसरा तरीका हो गया है, वे क्या महान रखवाला, वो चरवाहा। हम कैसे चरवाहा कहते हैं, वो महान चरवाहा होता है। पहला तो अच्छा चरवाहा, दूसरा महान चरवाहा, और तीसरा है पत्रुस 1 पत्रुस 5:4, 1 पत्रुस 5:4 में 5:4 में है, 1 पतरस 5:4। जब महान रखवाला होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाए को नहीं, जो मुरझाने का नहीं।
वो आगे पढ़े, पढ़ के सुना। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें मुकुट का महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। तो महान चरवाहा और रखवाला वो आते समय वो क्या करता है, महिमा का मुकुट लाएगा, वो मूर्छाने वाला नहीं, हमारे महिमा में लेके ले जाएगा, मतलब हमारा स्वर्ग राज्य का योग्य बनाएगा और एक मुकुट लाएगा। वो मुकुट तो मूर्छाएगा जाएगा नहीं, मतलब संसार के सब मुकुट एक जमाने के बाद क्या होता है, उसका नाम भूल जाता है या वो मुकुट को कहीं रखा जाता है। लेकिन ये प्रभु के द्वारा, ये महान तलवार के द्वारा दरलाने वाला वो मुकुट को किसी तरह क्या होता नहीं, वो किसी तरह वो मूर्छाया नहीं होता है, हमेशा ताजा रहता है। मतलब ये है, ये ताजा मुकुट है अपना आनंद जीवन। देखो हम एक एक पढ़े, प्रभु का 3 रूप से, पहला अच्छा चरवाहा, दूसरा बड़ा वो दूसरा हो गया वो महान चरवाहा, और सबसे अभी क्या हो गया, अभी चरवाहा महिमा का मुकुट लाने वाला एक महान प्रधान चरवाहा, महान चरवाहा प्रधान चरवाहा होता है। ये पहले का तो खत्म हो गया, जब प्रभु जी धरती में आकर सूली में चढ़ाए गए और मरकर जी उड़े, वो अच्छा चरवाहा का काम पूरा हो गया। प्रभु जी ने हमें बताया, अच्छे चरवाहा भेड़ों के लिए अपने जान को देता है। हम जैसे भेड़ों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पाप से निकालकर आनंद जीवन प्राप्ति के लिए प्रभु ने मरा और जी उड़ा और स्वर्ग राज्य के है। इस तरीके अच्छा चरवाहा का काम खत्म हो गया है, अभी चल रहा है वो दूसरा तरीका आता है, वो महान चरवाहा। ये कैसे महान होता है वो देखो, आज हमने एक भजन पढ़ा, कौन सा नंबर मालूम है, कौन सा भजन संगीता पढ़ा? 23। हाँ 23। इसमें अच्छी तरह बताया गया है एक चरवाहा कैसे चलाता है। वो पहला लाइन पढ़े तो मालूम पड़ेगा, वो एक बकरा, मतलब एक आदमी जो अपने विश्वास भरोसा वो परमेश्वर पर रखा गया है, वो कहेगा मेरा सब कुछ परमेश्वर। आज ने गीत गाया है कैसा है, मैं पहन यीशु मसीह को पहना है, वो मेरे अंदर यीशु मसीह है, ऐसे वाला व्यक्ति कहेंगे वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कठिन नहीं होगा, कोई किसी तरह का कठिनाई नहीं होगा, इतना गर्व से कहेंगे कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कठिन नहीं। लेकिन दूसरा बात तो ये क्या करते हैं, हरी भरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के चरने में करता है। मतलब ये क्या है, अच्छा भोजन देता है तो मालिक। लेकिन
ये बदले ही नहीं। चरवाहे लोग क्या करेगा, बकरी को लाने के पहले जगह ढूंढेगा, कहा मचा हरी भरी जगह है, ये हरी भरी जगह है तो अपन वो उधर जाकर और भी वो जलेगा, किसी गड्ढा है, किसी सांप का या अन्य शत्रु मृगों का वो परेशान होता है, और कोई विषैला पौधे है, ये सब जांच कर वो सब निकाल कर सुगंधाई बना के बाद ये भेड़ों को अपने पेड़ों के जल से पेड़शाला से निकालकर उस सीधा उसकी ओर लेके जाता है। लेकिन कहीं कहीं ठहर कर खास नहीं करता है, जहां वे तैयार करके रखा है, जहाँ गिड्डा नहीं है, विषैली चीज नहीं है, विषैली पत्ता नहीं है, सांबो नहीं है और क्रूर जानवरों नहीं है, वो सुरक्षित है, उसी जगह लेके जाएगा और आराम से खाएगा। वो क्या करता है, वे आगे जाएगा और उसके पीछे पेड़ जाएगा। ऐसे ही होता है, वो चराई पहले बैल बनाएगा, उसके बाद ही बकरियों को लेके जाता है। हमारे जगह में ऐसा नहीं है, सुबह आएगा वो उसके गले में उसके पकड़कर वो रस्सी से पकड़कर कहीं लेके जाएगा, छोड़ेगा। वो उधर जगह में क्या क्या होता है उसके पास परेशान नहीं करता है। लेकिन इधर अच्छे चरवाहा का लक्षण है, वे क्या करते हैं, वे सब कुछ तैयार करने के बाद ही अपने जगह से या अपने वो वेधशाला से बकरियों को लेके जाता है। और दूसरा है यार, वो मेरे जी में जी ले जाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। वे क्या करते हैं, आगे जाता है, वे क्या कर चरवाहा आगे जाता है, उसके पीछे से वो पेड़ हो जाता है, एक एक के पीछे एक लंबा लाइन होता है। एक चरवाहा के पास सैकड़ों बकरियां होते हैं, वो तो एक लंबा लाइन होगा, लेकिन वो एक पीछे के देख कर वो जाके जाएगा। एक रास्ता गलती रास्ते जाए तो वो सब उसके पीछे जाता है। ये तो ऐसा संदेश ही देता है, जो परमेश्वर के वचन में रहते हैं वो सीधा जाना चाहिए, नहीं तो जो हमारे देख कर हमारे पीछे आते हैं वो भी उल्टा रास्ते जाएगा, उल्टा गलती रास्ते जाएगा और परमेश्वर का अपमान करवा देगा, वो परमेश्वर का दुख का पात्र बन जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये कैसा अगुवाई करता है, ये करता है वो आगे जाता है और उसके पीछे कोई वो दुश्मन जानवर देखे तो भी वो पहले वो चरवाहा देता है, तो चरवाहा सामने तो वो भेड़ों को किसी तरह डरने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो तो रास्ते के बारे में कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोने और तेरी लाठी मुझे शांति मिलती है। सोने और शांति, वो रास्ते तो जंगली रास्ते कैसे रहते हैं, जंगली रास्ते सीधे नहीं रहते, वो ऊपर जो होगा वो नीचे होगा, वो टेढ़ी होगा, सीधे होगा, गड्ढे होगा, कांडो होगा, कई तरह का तकलीफ होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने रास्ता सीधे लेके जाते हैं, लेकर देख कर जाता है। उसके सोंडे क्या क्या मतलब क्या है, सोंडे क्या है, माले में सोंडे वो हमने चित्र देखा है ना, प्रभु एक छोटे बकरी को हाथ में लेकर और अपने हाथ में एक सोंडे रखा है, सोंडे जो लंबा वाला बकरी सोंडे। जब राजा लोग जाते समय उसके सामने अपने हाथ में बड़े लंबा वाला वो लाठी हाथ में पकड़ कर जाएगा, वही उससे सोंडे करता है। और बड़े बड़े लोग अभी वो चर्चों में
वो बिशप लोग भी वो सोंडे हाथ में रखा है, लंबा वाला है। और लाठी तो दूसरा है, लाठी तो इतना लंबा नहीं है, उस तो वो लाठी भी उसके पास है। अब ये सोंडे है, लाठी है। इसका फायदा क्या है? सोंडे का फायदा क्या है, लाठी का फायदा क्या है? सोंडे से लंबा वाला है, वो रास्ते में गिड्ढे होते तो कोई बकरी गिरे तो उसे निकाल कर आगे करता है, और रास्ते में कोई वृक्षों का शिखर है तो फिर उसे नीचे करके उसको वो खाने के लिए खिलाता है, और रास्ते में कोई तकलीफ है तो फिर उसे हटाने के लिए भी ये सोंडे वो इस्तेमाल करता है। लेकिन लाठी ऐसा नहीं है। लाठी तो हम लोग सोचेंगे वो पुलिस लोग रखते हैं उसी लाठी है, नहीं ऐसा नहीं है। वो जब हमने देखा होगा इमली का पेड़, इमली का पेड़ उसके लकड़ी के अंदर काला रंग का बहुत मजबूत चीज है, उसे छोटी लंबी से हाथ में रखे है। ये लाठी मारने के लिए नहीं है, वो सिर्फ भेंगने के लिए है। जी अंकल, वो मान गए उसे सोटा बोलते हैं, सोटा। सोटा बोलता है। ओके ठीक ठीक है, वो थैंक यू। हाँ, वो सोटा तो पहले का है, लंबा वाला है। वो लाठी तो वो मतलब सोटा तो वो लंबा वाला है। सोटा, सोटा जो है वो स्पेशल होता है, लाठी से स्पेशल होता है वो सोटा, खास होता है, स्पेशल। हाँ, वो तो लंबा वाला वो संरक्षण के लिए, और छोटा वाला फेंकने के लिए। शत्रु जानवरों तो ये इससे फेंकते हैं। कोई आवाज सुने तो बकरियों वो जो आवाज की जगह नहीं देखेगा, लेकिन वो सिर्फ वो उसको ये देखेगा, चरवाहे को देखेगा। चरवाहे के हाथ में लाठी देखे तो वो दुष्ट जानवरों दूर हो जाता है। मतलब ये है कि ये चरवाहा अपने बकरियों को संभालते हैं, और किसी तरह का गलती किए तभी या वो शिक्षा भी देता है। प्रभु भी ऐसा ही हमारे जिंदगी में हम लोग प्रभु के साथ रहकर जो काम करते हैं, वो गलती किया तो प्रभु हमको वो आशीष के बदले शिक्षा भी दे देते हैं। वो प्रभु से ये दोनों हमें मिलते हैं, वो शिक्षा भी मिलते हैं और साथ ही और आशीष भी मिलता है। लेकिन अगर प्रभु ने आशीष की शिक्षा की है तो उसको संभाल करके हमें ठीक करके हमें पूरा आशीष। और दूसरा है साधारण वालों के सामने बेस बनाता है। मतलब हमारे बहुत शत्रु लोग होगा, वो लोग सोचेगा ये किसी तरह आगे बढ़ना नहीं है, वो नीचे ही रहना चाहिए। ऐसे हमारे किसी तरह का परेशान करने वालों के सामने वो हमारे उड़ा कर देगा। आज अभय भैया ने एक वाक्य पढ़ा था ना, वो कोरिंथियर 1:37 तक, वो तो दुर्बलों तो प्रभु ने क्या करता है, वो बड़ा करता है। फिर घमंडी लोगों को उसको क्या करने के लिए, घमंडी लोगों को नीचा करने के लिए वो लोग वो दुर्बलों को उड़ाकर वो बड़ा करता है। ऐसी है करके देख सकते हैं। वो साधारण वालों को या घमंडी लोगों के बीच में हमारा मेष और हमारे लिए अच्छा मेष बनाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हमारा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ना मीन्स हमारे लिए खाने के लिए पीने के लिए जो चीज चाहिए वो बहुत होता है। ये परमेश्वर की विश्वास करके रखे, परमेश्वर के बाद से मार्गों से जाकर तो आशीष पर आशीष मिलते हैं, और हमारा कटोरा भी बढ़ जाता है। वो हमारे सांत्वना मिलते हैं, साथ ही हमारा कटोरा उमड़ जाएगा। और कहते हैं और उसके साथ में वो तेल से मल करता है, वो
बकरों के क्या करते हैं, अपने बकरों के सिर में वो तेल से मलते हैं। क्यों बकरियों के सिर पर तेल से मलते हैं मालूम है? क्योंकि तेल तो पवित्र आत्मा का संचार या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को समर्थन करता है। वो बकरियों के सिर पर क्यों तेल मलता है, वो पूरा शरीर में नहीं क्यों मलता है? जब बकरियों साथ में मिलते तो आपस में क्या करते हैं, आपस में अपना वो सिर अपना नाक वो एक साथ में मिलकर वो स्पर्श करेगा। इससे कीड़ाणु एक से दूसरे पर जाएगा और छोटा कीड़ाणु जाए तो भी वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और मर जाता है। वो इससे रक्षा करने के लिए उसके क्या करता है, उसके सिर पर तेल डालता है और ये तेल की बांस से छोटे प्राणी उसके मुंह में नहीं बैठेगा और दूर हो जाएगा। मतलब ये हमारे ये जिंदगी में हमारे जीवन में वो विश्वासी को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो ओढ़कर हमें चलाता है। यह दुर्गम संसार में जीते समय सांत्वना से जीने के लिए क्या करता है प्रभु, अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम विश्वासियों को पाते हैं और रक्षा करता है। ऐसे ही होता है। वो जिस प्रकार वो भेड़ों के सर पर तेल और सर और मुंह पर तेल मलता है, उसी तरह हमारे हम पर प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ा देता है। इसलिए क्या होता है, वो परमेश्वर का हर एक चरवाहा का पेड़ कहेंगे मैं को फला और करना मेरे जिंदगी में हमेशा रहेगा। मतलब जब संसार में रहेंगे कठिनाई और मुसीबतें और रोगों और सब कुछ होते तो भी प्रभु चंगाई करके देते हैं, अच्छे रास्ते से चलाएंगे और हमको फला भी मिलेंगे, अंत में आनंद जीवन मिल जाएगा। यही महान महान चरवाहे का दौत्य है। महान चरवाहा इस प्रकार करते हैं जैसे एक बकरी को वो चलाकर झूठे नहीं वो कड़क रास्ते में चलाकर अच्छे रास्ते में लाकर अपने वो किधर लाएगा, अपने पेड़शाला में जाता है। ये तो पेड़शाला कैसे बनाता है? पेड़शाला तो हम लोग सोचेगा वो बदले में प्रदेशों में पेड़शाला तो बड़े बड़े पहाड़ जैसा जगह होता है, उसके कोने में वो नीचे ऊपर से कोई मुर्ग ऊपर से नहीं आ सकता है, तो एक कोने में लगाकर उसके तीनों तरफ से वो पत्थर का पहाड़ होता है, उसके बीच में लगाकर एक ही साइड में वो चरवाहे वो रात को इसको संभालते रहते हैं। देखेगा कोई भी मृग और कोई भी जानवर आकर से काटा, लेकिन क्योंकि वो ऊपर से नहीं आएगा, पत्थर के वो पहाड़ के ऊपर से नीचे नहीं आएगा, वो ऐसे कोने जगह में जगह ढूंढ कर उधर रखवाली करता है। वो सुबह होते ही उसको गिनती करके लेके जाएगा। मतलब ये परमेश्वर या प्रभु हर एक विश्वासी को अपने मन में वो गिनती लेते हैं, वो नाम रहते हैं। यही है हमारा एक प्रधान चरवाहा का दौत्य है। अभी पवित्र आत्मा का संचार से वो दौत्य पूर्ण हो जाता है। और अंत में कौन आता है? वो पत्रस 5:4 में वो प्रधान चरवाहा है, रखवाला या प्रधान चरवाहा, मतलब वो मुख्य प्रधान चरवाहा अभी पूरे संसार को राज्य करने के लिए स्वर्ग राज्य स्वर्ग और धरती को एक साथ बनाने के लिए, जैसे प्रभु का इच्छा स्वर्ग राज्य में होते हैं वैसे ही धरती में बनाने के लिए धरती का राज्य करने के लिए एक बार आएगा।
वो प्रधान चरवाहा है। जब वो आते हैं वो समय वो क्या लाएगा, वो मुकुट लाएगा, वो किसी तरह वो क्या वो जो मुंह चाहे नहीं पूछे, वो सदा चमकने वाले मुकुट लाकर हम लोगों को स्वीकार करेगा। जो प्रभु पर विश्वास करके रहते हैं वे मर गए तो भी दिलाकर ये मुकुट का धारण करवाएगा। इसी तरह 3 तरीके से ये प्रभु हमारे पास है। पहला वो अच्छा चरवाहा, वो अपने भेड़ों के लिए जान लिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदगी और दिया और जान देकर जीव उड़कर स्वर्गराज किया। दूसरा क्या हो गया, अपना प्रधान चरवाहा, मतलब जैसे ही हमें चलाते हैं, मतलब अपना वो जाने के बाद स्वर्गराज से भेजे पवित्र आत्मा से आज संसार के सब लोगों को अभी चलाता है, हर मुसीबत में बचाकर चलाता है। और तीसरा है महान चरवाहा। ये महान चरवाहा का है, महान चरवाहा मतलब जो आने वाला वो चरवाहा है। वो अपने राज्य के लिए, अपने पेड़ों के लिए, जो अपने वो अपने में विश्वास रखे जन्म को स्वीकार करने के लिए, स्वर्ग राज्य लेके जाने के लिए आता है। ये हम इसका इंतजार में है, इसके इंतजार में है, महान चरवाहा के वापसी का इंतजार में है। वो हमें नए यरूशलेम में लेके जाता है। प्रकाशित वाक्य 21:2 में वो ऐसा लिखा गया है, वो प्रकाशित वाक्य में बताया है कि नए यरूशलेम आता है, उसमें ये महान चरवाहा सब भेड़ों को लेके जाते, मतलब हम लोगों को, ये भेड़ों तो दूसरा कोई नहीं, ये है वो हमारे भेड़शाले के बकरियों, आप लोग है। तो आप ये एसकेएल पढ़ेंगे, एसकेएल 34-33 पढ़े। एसकेएल अंकल, एसकेएल 34-31, एसकेएल का 34 एसकेएल का 34-31, एसकेएल 34 अध्याय का 31 वचन। 30,000। आखिरी वाक्य है ये 34 पुराने नियम में ये एसकेएल 34 अध्याय का 31 ये 31, पेज 34-31, 34-31 ये पेज नंबर 1010 में है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, एहजकेल 34 अध्याय का 31वां वचन में, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। देखो हमारा परमेश्वर की वाणी है, क्या है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर। देखो वो किसके वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वो परमेश्वर हो यही बताने का है, कहना है। तो जैसे यीशु मसीह ने हम लोग को चलाया, अपना जान लेकर चलाया, अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से चलाया और एक महान चरवाहा बनकर आकर चलाया। लेकिन ये तुम लोग सादा बकरियां नहीं है, तुम भी तो मेरे बकरी, मेरे दूसरा कोई नहीं है, मनुष्य है। तुम तो मनुष्य है और मैं तुम्हारा परमेश्वर। कितना देखो एक परिवार का संबंध के जैसा वो बताया है। ये ऐसी अवस्था में हम पहुंचने का हमारा आवश्यक है। यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है हम ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वापसी का इंतजार करते रहेंगे
और ये वाणी की ये पूर्ति में हम लोग सब मिल जाए। इसके लिए परमेश्वर की कृपा हम सबको